नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस 30th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने पैटर्न्स के बारे में बहुत डिटेल में समझा था और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि वॉल्यूम, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तीनों भी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस दो चीज़ों का एनालिसिस होता है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस को तो हमने देख लिया और प्राइस के अनुसार हमने अलग अलग पैटर्न्स को भी देख लिया। अब वॉल्यूम का क्या, ये वॉल्यूम होता क्या है और उसे कैसे एनालाइज किया जाता है, इसे अब हम समझेंगे। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि उस दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए। जैसे कि आप यहाँ पर टीसीएस के शेयर डिटेल्स देख सकते हो। तो टीसीएस के डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17 सितंबर 2019 को टीसीएस का वॉल्यूम 27,96,530 था। यानी इसका मतलब है कि उस दिन 27,96,530 शेयर्स ट्रेड हुए, यानी उतने शेयर्स का लेन देन हुआ। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर दिन या उस पर्टिकुलर टाइम में कितने शेयर्स का लेन देन हुआ। अब 17 सितंबर 2019 को टीसीएस के 27,96,530 शेयर्स ट्रेड हुए। अब ये वॉल्यूम कम है या ज़्यादा, ये कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको पिछले कुछ दिनों का एवरेज वॉल्यूम देखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17 सितंबर के पहले 5 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 24,86,391 था। 17 सितंबर के पहले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 22,85,555 था और 17 सितंबर के पहले 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम 22,43,505 था। तो इससे हमें पता चलता है कि 17 सितंबर से पहले के दिनों का एवरेज 17 सितंबर के वॉल्यूम से कम था, जिससे हमें ये पता चलता है कि 17 सितंबर का वॉल्यूम अच्छा था। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको वॉल्यूम का एनालिसिस करना ही करना होता है। तो जिस दिन ज्यादा वॉल्यूम होता है तो उस दिन ये माना जाता है कि उस दिन जो भी मूवमेंट हुई है वो इंपॉर्टेंट थी। यानी मान लेते कि दो रिवर्सल पैटर्न्स हैं। एक दिन के रिवर्सल पैटर्न के दिन वॉल्यूम कम था और एक दिन के रिवर्सल पैटर्न के दिन वॉल्यूम ज्यादा था। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उस रिवर्सल पैटर्न को दिया जाएगा जिस दिन वॉल्यूम ज्यादा था। अगर किसी दिन रिवर्सल पैटर्न आता है या कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न आपको दिखाई देता है जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लेने जाते हो और तभी आपको लगता है कि उस दिन का वॉल्यूम काफी कम है, तो आपको उस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है, पैटर्न और वॉल्यूम। सही पैटर्न और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि वो जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है। जनरली आपको वॉल्यूम कैंडलस्टिक चार्ट में नीचे इस तरह दिखता है, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि उस दिन वॉल्यूम कम था या ज्यादा, और फिर आप वॉल्यूम और कैंडल दोनों को चेक करके अपने डिसीजन ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है और इस सिंपल ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब तक शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है तब तक माना जाएगा कि ट्रेंड चल रहा है, और शेयर प्राइस जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो माना जाएगा कि वहां पर वो ट्रेंड खत्म हो गया है और फिर वहां से या तो दूसरा ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर कोई भी ट्रेंड नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में या कहीं पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जिक्र जरूर सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जनरली यूज की जाने वाली टर्म है। तो चलो देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट हमें स्टॉप लॉस सेट करने में मदद करता है। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे ये स्पेसिफिक प्राइस है जहां पर जाकर वो शेयर प्राइस फिर से यूटर्न ले रही है, यानी फिर से ऊपर जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बार बार शेयर प्राइस यहाँ तक आके गिरती है और यहाँ से आके फिर से उभर जाती है और फिर इन डॉट्स को जोड़कर हमें सपोर्ट लाइन मिल जाती है। तो सपोर्ट लाइन हमें बताती है कि सपोर्ट लाइन के पॉइंट पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है, यानी बाय करने वाले ज्यादा है, जिससे शेयर प्राइस उस लाइन के नीचे नहीं जा रही है। इसलिए सपोर्ट का उपयोग ट्रेडर स्टॉप लॉस के लिए करते हैं। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इस ग्राफ को देखकर तुरंत पहचान सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे आकर शेयर प्राइस फिर से वापस ऊपर चली गई है, और उन पॉइंट्स को जोड़कर आप सपोर्ट लाइन बना सकते हो जो कि आपके लिए आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं उसमें हमें ये तो पता चला कि अब शेयर को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता चला कि उस शेयर का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसकी टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड रहना होता है। सपोर्ट के बाद अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल होती है जहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, यानी जहां पर जाकर शेयर प्राइस यूटर्न ले लेती है, यानी शेयर प्राइस जल्दी से उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेयर प्राइस कई बार रेजिस्टेंस के लेवल तक चली गई और फिर वापस नीचे चली आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर जाकर शेयर प्राइस नीचे चली जाती है। तो रेजिस्टेंस का उपयोग टारगेट प्राइस सेट करने के लिए किया जाता है। मान लेते कि आपने किसी शेयर को 100 रुपए पर इंट्राडे के लिए खरीद लिया है, तो आप रेजिस्टेंस लाइंस को टारगेट रख सकते हो, यानी जैसे ही शेयर प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन को टच कर देगी आपके शेयर सेल हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा।
तो शेयर प्राइस जितनी बार रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी और नीचे आएगी उतनी ही रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग मानी जाएगी। ना अगर शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल को या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर उसके बाद आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा आपके करंट प्राइस के ऊपर होता है और सपोर्ट हमेशा आपके करंट प्राइस से यानी जो प्राइस चल रही है उससे नीचे होता है। तो जैसे ही शेयर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल भी चेंज हो जाएंगे। आपको फिर से उस प्राइस के ऊपर के ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहां पर जाकर वो शेयर प्राइस नीचे चली आई है और उन पॉइंट्स को जोड़कर आप रेजिस्टेंस लाइंस बना सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक काफी सिंपल कंसेप्ट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते वक्त आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं और उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हो। कई तरह के डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनको पूरी डिटेल में समझ लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।